Hello everyone, myself Faiz Khan and you are listening to our new podcast Atmanirbhar Talks. So in this podcast we will be talking to various freelancers or service providers from multiple domains and take a peek into their lifestyle. Also visit our website at www.inshaaan.com or reach us at Inshan Corp inshaaancorp@gmail.com for any further queries. Thanks. Tell us about yourself. Who are you? Where are you from? What do you do? My name is Devendra Kumar, and I'm currently pursuing Bachelor of Design program in Industrial Designing from UP Institute of Design, Noida, and I'm in second year. I have completed my 12th from DPS Mathura, and I'm currently living in Aligarh. Okay. So previously, when we had that conversation, you told that आप अपने कोई रिलेटिव के घर में हो शायद. Yeah, yeah. तो आप अभी वहीं पे Actually, हो. अभी आप अभी अपने रिलेटिव के घर में ही हो. yeah, ओके. तो लंच हो गया. yeah, just अभी हुआ था. तो आपने ये फ्रीलांसिंग कब और कैसे स्टार्ट किया था? तो लाइक जैसे अभी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ सो बेसिकली काफ़ी दिक्कत लाइक कॉलेज वालों ने भी काफ़ी लाइक बोला था कि तुम लोग ये सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो या फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हो या कोई इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस गेन करो देन लाइक मैं लास्ट ईयर से ही काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर चुका था यूआई यूएक्स रिलेटेड सो बेसिकली देन आई थॉट ऑफ इंटर्नशिप बट लाइक इंटर्नशिप के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वो लोग अब हम लोग अप्लाई कर देते थे काफ़ी जगह बट वो होल्ड पर डाल देते थे लाइक वेट फॉर आवर रिस्पॉन्सेज और समथिंग लाइक दैट देन आई थॉट ऑफ कि इंटर्नशिप कब तक वेट करेंगे देन I applied for few freelancing projects. Okay. Then I applied for few freelancing projects. फिर मैं इंटर्नशिप को फ्रीलांसिंग की तरफ आ गया. अच्छा, तो बेसिकली ये मुझे ये जान के अच्छा लगा कि एटलीस्ट कॉलेज वाले भी ये फ्रीलांसिंग करियर प्रमोट कर रहे हैं. क्योंकि अगर वो लोग खुद Yeah. बोल रहे हैं कि आप अभी फ्रीलांसिंग या फिर इंटर्नशिप वगैरह ट्राई करो क्योंकि दैट्स अ गुड थिंग. मतलब आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है एक्चुअली फ्रीलांसिंग स्टार्टिंग. बेसिकली उनका कहने का मतलब यही था कि एक्सपीरियंस गेन करो बस लाइक सिर्फ डिजाइन फील्ड इज मोर लाइक एक्सपीरियंस है उसमें थियोरेटिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा कम होता है जितना ज़्यादा इंडस्ट्री अब जिस इंडस्ट्री में आप जाओगे जितना ज़्यादा उस इंडस्ट्री को पहचानोगे फील करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए. सही है. और वो सही भी है क्योंकि बेसिकली फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ना ज़्यादातर स्टार्टअप्स वाले ही इनिशिएट करते हैं क्योंकि उनको Yeah. ही वो बजट कंस्ट्रेंट रहता है उनके लिए. उनको मिनिमम उनके पास रिसोर्सेज होते हैं तो उसको जैसे भी करके जितने अच्छे से पोटेंशियली यूज कर पाए उनके पास तो ये फ्रीलांसिंग ऑप्शन ही रहता है. तो आपको भी अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है काम करने के लिए. जैसे अभी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी एक क्लाइंट से तो वो बोल रहे थे कि लाइक जैसे अगर किसी कंपनीज वगैरह की तरफ जाते हैं वो तो उन लोगों के पास क्या दिक्कत आती है वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो जाते हैं तो वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं उसकी वजह से कि लाइक काफ़ी वो इतने इजीली उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं. एंड जब जैसे फ्रीलैंसिंग में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है क्लाइंट्स को भी एंड वो फ्रीलैंसर्स को भी एंड वो जल्दी से जल्दी एक अच्छा काम करके देना वो फ्रीलैंसर देना चाहता है एंड क्लाइंट भी ज़्यादा टेंशन नहीं मिलती है क्लाइंट्स को भी.
अच्छा, ये देवेंद्र कुछ पीछे नॉइज आ रहा है, कुछ आप कर रहे हो क्या, कहीं पे हो? ये, अभी घर बन रहा है ना, तो ऊपर ओह, लाइक फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा काम चल रहा था। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। वही मैं सोचा कि कुछ नॉइज, मुझे लगा कि माइक का कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन अच्छा, ओके, ठीक है। ऊपर काम चल रहा है। ओके, तो आपके लिए ये स्टार्ट करने कितना डिफिकल्ट था? लाइक स्टार्ट करने लाइक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है लाइक क्लाइंट्स को कॉन्टैक्ट करने में एंड स्टार्ट करने में। जैसे अभी अ, जैसे मैंने बताया कि इंटर्नशिप के लिए मैं गया, बट वहाँ जैसे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ आजकल लॉस में भी चल रही है, उतना ज़्यादा काम हो नहीं रहा है। हम्म तो उधर से इंटर्नशिप मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था एंड उसकी वजह से मेरे पास अभी इंटर्नशिप वाला एक्सपीरियंस नहीं था। देन हम्म जो जितना भी एक्सपीरियंस था वो थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस था ऑन द हम्म बेसिस ऑफ लाइक कॉलेज प्रोजेक्ट जितने भी किए हैं एंड जितना भी मैंने ऑनलाइन स्टडीज़ की है, ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं, उन्हीं के बेसिस पे लाइक फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई करना इज़ लाइक वो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर समझते थे। एंड जैसे अगर इफ वी आर पेड लाइक वो यूजुअली 200 पर आवर पे करते हैं, तो जैसे हम लोगों को विदाउट एक्सपीरियंस वाले लोग लाइक 100 पर आवर ही क्या समथिंग ही पे करेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते स्टार्टिंग में। हम्म। और वो भी है कि सो अगर आप, लाइक बस हाँ, बोलिए बोलिए। तो एक और दिक्कत भी आती थी लाइक क्लाइंट्स कांटेक्ट करने के बाद, जैसे अभी मेरी एक और से बात हुआ था। तो हम्म वो जैसे ड्रीम इलेवन रिलेटेड एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उन्हें आईपीएल से, जैसे अभी 2020 आईपीएल आने वाला है, तो उससे पहले वो चाहते थे कि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, बट उनका कहना था कि हमारा कोई रजिस्टर्ड फर्म नहीं है एंड हम्म जो भी हम कर सकते हैं वो हम्म, जितना हो पाएगा हम करेंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट पेपर वगैरह उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन बट वो हम लोगों को भी डर रहता है कि पता नहीं हमें पे करेंगे या नहीं करेंगे। सो हम्म। बेसिकली उन पे ट्रस्ट करना, उन पे भरोसा करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए भी। और फिलहाल जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उसमें कमीशन लेते हैं, तो आई गेट इट, क्योंकि या वहाँ पे क्या होता है कि एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, तो आपके पास एटलीस्ट सिक्योरिटी होता है कि हाँ, वहाँ पे पेमेंट है। लेकिन अभी फिलहाल जितने फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री वहाँ पे कमीशन लेते हैं। सो पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन हमारा हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप ऐसे ये कर सकते हो, जो आप आपके जो पर्सनल क्लाइंट्स है ना, आप उनको पर्सनली वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाओगे सबसे फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन आप अपना अगर प्रोफाइल, अपना लिंक अगर उनको खाली फॉरवर्ड करोगे, तो वो आपको वहाँ पे आगे मतलब प्रपोजल भेजेंगे बेसिकली। तो इससे होता यह है कि आपके पास एक सिक्योरिटी होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है आपके पास, जहाँ पे क्लाइंट्स क्लाइंट्स आपको अप्रोच कर पाए। और हम ये वाला जल्दी ही ला रहे हैं कि फीचर ये वाला इंक्लूड करने वाले हैं, जहाँ पे अगर क्लाइंट आपको हायर कर रहा है, तो वो पेमेंट अपफ्रंट करके और वो हमारे पास रहेगा, आपके पास भी नहीं जाएगा। वो पेमेंट हमारे पास रहेगा, एंड एक बार काम कंप्लीट होने के बाद वो पेमेंट आपके पास जाएगा। तो ये वाला फीचर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करें, क्योंकि हमने रियलाइज किया, हम जितने भी फ्रीलांसर से बात किए हैं, कि उनके पास ऐसे कोई पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपने टेम्परेरी क्लाइंट को जब परमानेंट क्लाइंट बनाते हैं, तो परमानेंट क्लाइंट के पास बस उनके पास एक ट्रस्ट ही रहता है कि वो ट्रस्ट के बेसिस पे ही काम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो जो उस वहाँ पे उनके लिए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करे, स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करे, तो आगे से ज़्यादा अच्छा। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं हम। सो वो that that will be a good opportunity for the clients and like freelancers too, वो बेसिक जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो इजीली हमारे लिए भी रहेगा उन लोगों से कांटेक्ट कर पाना। तो आप एंड वो ट्रस्ट अब हमारे प्लेटफॉर्म विजिट करो, अपना अकाउंट बनाओ, और जो आपको क्लाइंट अगर कुछ जैसे पोर्टफोलियो वगैरह भी मांगते हैं ना, तो हमारे प्लेटफॉर्म में है कि आप एज ए फ्रीलांसर अगर आप ज्वाइन करोगे, तो आप अपना जब प्रोफाइल फिलअप करोगे ना, तो वो काइंड ऑफ आपका पोर्टफोलियो ही बन जाता है, क्योंकि आपका वहाँ पे सारा डेटा वहाँ पे रहता है, इंक्लूडिंग यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, ये सारा वहाँ पे रहता है। तो आप इजीली अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे शेयर कर सकते हो उनको, कि आप बस एक लिंक, हमारे हमारे प्लेटफॉर्म में एक लिंक का फीचर है, आप वहाँ पे जाके बस लिंक अगर कॉपी करोगे, या फिर यूआरएल जाके आप अगर वेब एड्रेस से जाके वहाँ पे आप अगर लिंक कॉपी करोगे, वो अगर आप अपने क्लाइंट को शेयर करोगे, तो क्लाइंट आपका पूरा पोर्टफोलियो चेक कर सकता है। आपको एक अलग नया पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जैसे मैं भी बताता हूँ कि जैसे मैं फ्रीलांसिंग क्लाइंट लेता था, तो मुझे भी लोग ऐसे बोलते, क्लाइंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलते थे कि तुम्हारा पोर्टफोलियो भेजो, क्योंकि वो या पोर्टफोलियो देख के ही जज करेंगे कि तुम कितना काम किए हो, कैसे काम किए हो। तो वो भी उनके लिए वैलिड पॉइंट होता है। एंड स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों के पास पोर्टफोलियो नहीं होता शोकेस करने के लिए, स्पेशली जो वेब डेवलपर होते हैं या ऐप डेवलपर होते हैं, उनके पास होता है अच्छा खासा पोर्टफोलियो, वो बना लेते हैं क्योंकि उनको नॉलेज रहता है। लेकिन जो जैसे आप जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके पास ऐसे पोर्टफोलियो नहीं हो, बनाने का कैपेबिलिटी नहीं होता है स्टार्टिंग में। तो बेसिकली अपना इंस्टाग्राम का चैनल या लिंक्डइन का प्रोफाइल ही शेयर करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज, आप हमारे प्लेटफॉर्म में विजिट करके अकाउंट बना के आप वो वाला लिंक सीधा शेयर कर सकते हो, एंड अगर क्लाइंट को कुछ ऑप्शन रहेगा तो वो सीधा आपको अप्रोच कर सकते हो। सो चेक इट आउट, इट्स अ गुड थिंग। हम अच्छा ये करने की कोशिश करें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करें, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। तो वेरी इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू लाइक आप लिंक शेयर कर दो मुझे। हाँ, मैं इंसान या डॉट कॉम, मैं फिर भी भेज दूंगा आपको लिंक। सो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था, जैसा आप जब आप उन्होंने बताया, आपने बताया कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो वगैरह? फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो जैसे मेरे भाई जैसे मेरा भाई आर्किटेक्ट है, उसने बोला था लाइक मैंने उसे बताया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है एंड फ्रीलांसिंग के लिए, तो वो काफ़ी खुश था लाइक कि जैसे इंटर्नशिप वगैरह करते हैं तो फुल प्रोजेक्ट अपने हाथ में नहीं आ पाता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स आते हैं लाइक सीनियर जूनियर की वजह से। बट फ्रीलांसिंग में ना ये वाला पार्ट काफ़ी आ जाता है, लाइक जिम्मेदारियां होती हैं, नए नई चीज सीख पाओगे। तो हम्म। जो मेरे पेरेंट्स ने कहा था वो ये कहा था फ्रीलांसिंग इसलिए भी अच्छी है क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस मिलता है और अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीखोगे। गुड थिंग। सही है। आपके पेरेंट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मैं सुना हूँ, बहुत सारे फ्रीलांसर्स से जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि फ्रीलांसिंग मतलब थियोरेटिकली सही है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है, जैसे जॉब सिक्योरिटीज नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, पेमेंट अच्छा खासा या नहीं या मिलता वो है। तो है तो ये सारे, लेकिन लाइक हेलो, हाँ आप जैसे बोलिए। अभी मैं जैसे अभी मैं लर्निंग स्टेज पे ही हूँ, लाइक हम्म। थर्ड थर्ड ईयर ऑफ बीटेक प्रोग्राम। सो बेसिकली लर्निंग स्टेज पे फ्रीलांसिंग कर पा रहे हो तो हेलो। चलो हेलो। हेलो, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी बोलिए। तो बेसिकली ये था कि जैसे अभी मैं लर्निंग मैंने इंडस्ट्री को जा तो बेसिकली और अपनी जिम्मेदारियां निभाना तो इस लर्निंग स्टेज में काफी ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू लाइक डूइंग इंटर्नशिप्स और सच थिंग। सही है। अच्छी चीज़ है कि आपके पेरेंट्स एटलीस्ट पॉजिटिव साइड्स देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नेगेटिव साइड्स, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सब सारे सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू के सारे एक कॉस्ट के पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप देखोगे तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दिखते हैं, लेकिन अच्छा है कि आपके पेरेंट्स एक पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। एंड आप अभी सेकेंड ईयर में रह के फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो तो गुड, इट्स रियली गुड। तो आप इंजॉय करते हो, आप जो करते हो, डू यू इंजॉय व्हाट यू डू? या एंजॉय लाइक जो जिस फील्ड में हो मैं वो लाइक मैंने खुद ही चुना था, लाइक किसी का प्रेशर नहीं था एंड उस फील्ड में काम कर पाना इज लाइक काफी इंजॉयबल। एंड जो प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट जो मिलते हैं लाइक अगर मुझे प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है, मेरा इंटरेस्ट है, तभी मैं उस पर बिड लगाऊंगा। हाँ, हम्म। देन अदरवाइज नहीं। बट लेकिन जैसे इंटर्नशिप करो तो उसमें लाइक जो भी सीनियर ने प्रोजेक्ट दिया तो हम्म। वो काफी ज्यादा प्रेशर रहता है कि हाँ ये करना ही करना है। फ्रीलांसिंग में ये वाला पार्ट है, जो प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है वो प्रोजेक्ट करो। हम्म। लाइक काफ़ी जैसे अब काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त वगैरह थे, लाइक उन्होंने भी यूआई यूएक्स के लिए अप्लाई किया, बट एट द एंड दे आर डूइंग जस्ट ग्राफिक डिजाइन प्रोजेक्ट्स एंड लाइक पोस्टर्स बना रहे हैं, बैनर्स बना रहे हैं। उन्होंने लाइक जूनियर जैसे फ्री जब इंटर्नशिप करते हैं तो उन्हें एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला जिसपे वो लाइक यूआई यूएक्स डिजाइन कर रहे हैं। ओके।
तो तो आपके दोस्त बेसिकली भी करते हैं freelance? फ्रीलांसिंग में हाँ तो सभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। अच्छा, वो सब तो इंटर्नशिप कर रहे हैं and आप अकेले एक लोन वॉरियर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। हाँ कुछ एक दो और दोस्त हैं लाइक वो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हम मिलकर आपके करते हैं। आपके फ्रेंड्स के रिव्यूज क्या है, आपको कुछ बोलते हैं वो? हाँ वो स्टार्ट लाइक उनका स्टार्टिंग में कहना है कि एक्सपीरियंस गेन करो, ऑन पेपर एक्सपीरियंस मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा। लाइक अगर जब हमें इंडस्ट्री के बारे में रियल नॉलेज नहीं होती तो ऑन पेपर आई गेस इट डजंट वर्क। राइट, राइट। तो आपका व्हाट इज योर डेली शेड्यूल लाइक? व्हाट डू यू डू व्हेन यू वेक अप? व्हेन डू यू वेक अप? व्हेन डू यू गो टू बेड? लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 8 AM ब्रेकफास्ट वगैरह करके 10 बजे तक लैपटॉप लेके बैठ जाओ एंड काम लाइक काम वाम अच्छे से 11 बजे 11 नहीं 1 बजे तक अच्छे से काम करो, 1 से 2 फिर लंच लेता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत फैमिलीज के साथ बातें बातें की। देन उसके बाद वापस लैपटॉप लेके बैठ जाओ। देन 5 साढ़े 5 या 6 बजे तक लैपटॉप पर काम करो, जो भी करना है लाइक काम है तो काम करो, वरना इंटरनेट सर्फ वगैरह लाइक जो भी हैंड्स एंड लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं उनको चेक करो। देन उसके बाद फिर वापस से फैमिली टाइम 9 बजे तक, फिर 9 बजे के बाद वापस रूम में जाकर लैपटॉप पे थोड़ा जो काम दिन भर का जो भी काम बचा है नेक्स्ट डे क्या कर सकते हैं एंड अब लाइक और भी फ्रीलैंसिंग जैसे जब मेरे पास फ्रीलैंसिंग वर्क नहीं होता तो न्यू फ्रीलैंसिंग वर्क सर्च कर, देन फिर 12 बजे तक वापस हो जाए। अच्छा, सही है। बहुत ही प्रॉपर शेड्यूल है आपका, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। तो हाउ डू यू गेट योर क्लाइंट्स? मतलब आपको काम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं? लाइक इस फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट पहले फ्रीलैंसर पे भी मेरा लिंक्डइन एंड मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर लाइक टेलीग्राम के थ्रू, टेलीग्राम पे चैनल्स वगैरह हैं तो उसके थ्रू भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। टेलीग्राम में चैनल, जैसे आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो व्यूअर्स को, कुछ जैसे कुछ बता सकते हो कहाँ पे इजी होगा, कैसे टेलीग्राम पे कैसे जाके हम प्रोजेक्ट रिसीव कर सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट कैसे करना चाहिए? तो बेसिकली जो स्टार्ट टेलीग्राम पर जो मेरा एम था चैनल को ज्वाइन करने का या ग्रुप को ज्वाइन करने का, वो हम्म, बेसिकली ये था कि जैसे हम डिजाइनर्स को किसी भी एक डिजाइन बनाने से पहले अपने तो बेसिकली इसलिए टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन किया था कि हम अपना लिंक शेयर कर सके किसी भी सर्वे वगैरह का एंड वो नोन पर्सन जो इंडस्ट्री को पहले से जानता है उनके लाइक उनसे हम अपने सर्विस फिल करवा सकते हैं, बट इन दी एंड लाइक उसमें उस ग्रुप में लाइक जैसे किसी को फ्रीलांसर की ज़रूरत है या किसी है कोई हेल्प चाहिए तो बेसिकली वो वाले भी टैक्स आने लगे थे उनको जैसे फिर टेलीग्राम पर उनको इनडायरेक्टली कांटेक्ट करो तो वो इजीली हम उनके साथ वर्क कर सकते हैं। ओके। एंड लिंक्डइन, लिंक्डइन आपके लिए यूजफुल है? लिंक्डइन में आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं? लिंक्डइन पे अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है, बेसिकली लिंक्डइन से अब काफ़ी ज़्यादा आते हैं वो फ्रीलांसिंग को कम सपोर्ट करके लिंक्डइन ओके, इंटर्नशिप्स एंड जॉब को ज़्यादा सपोर्ट करता है। ओके। हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो सही भी, क्योंकि लिंक्डइन बेसिकली एक नेटवर्किंग क्रिएट करता है जहाँ पे फ्रीलांसिंग नहीं, इंस्टेड ऑफ फ्रीलांसिंग वो ये ट्राई करता है कि कैसे एक एप्लीकेंट को जॉब मिल जाए। आई एग्री एट सम पॉइंट ऑफ या टाइम। हाँ, राइट। तो आप इसको एज ए फुल करियर आप देख सकते हो, आप अपने आप को जैसे एक फ्रीलांसर फ्यूचर में आफ्टर 4 इयर्स आप अपने आप को देख सकते हो कि आप एक फ्रीलांसर हो, या फिर एक परमानेंट जॉब करना चाहोगे? अभी तो लाइक मैं यही सोच रहा हूँ लाइक जो मेरा एम है वो ये है कि लाइक पीएच मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन करने के बाद इंटरेक्शन डिज़ाइन और यूएक्स डिज़ाइन। ओके। सो आप एक
professor in like colleges and schools, like sorry for design colleges. तो basically प्रोफेसर के साथ साथ फ्रीलांसिंग करना एक काफी ज्यादा मोर पैरेलल काम कर सकते हैं दोनों चीज पे। बट डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, जैसे अभी मैं अपनी फैकल्टीज को देख पाता हूँ, वो लोग भी फ्रीलांसिंग वर्क भी करते हैं एंड कॉलेजेस में प्रोफेसर भी लाइक डिजाइन कॉलेजेस लाइक के पूरे पूरे दिन एक क्लास चलना या फिर आधे दिन फर्स्ट हाफ एक पूरी क्लास चलना या सेकंड हाफ एक पूरी क्लास चलना। सो उसमें हमारे पास काफी ज्यादा टाइम रह जाता है कि हाँ अब फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक यूजुअल कॉलेजेस जिसमें एक एक आवर के हर क्लास में लेक्चर्स लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है डिजाइन कॉलेज में। डिजाइन कॉलेज में या तो फुल फुल डे क्लास होगी क्योंकि उसमें स्टूडियो एंड थ्योरेटिकल वो थ्योरी क्लास दोनों को पैरेलली लेके चलना होता है। तो बेसिकली फर्स्ट हाफ में स्टूडियो हुआ, देन सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ में थ्योरी हुआ, देन सेकंड हाफ में स्टूडियो हुआ, देन 4 डे क्लास हर लाइक जैसे 4 बैचेस हैं तो 4 दिन क्लास हुई, देन बाकी या 3 दिन खाली है। ओके, सही है। Yeah. So, moving on to our next and last question, I guess, कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं कि ये डिफिकल्ट है, इजी है, परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लाइक फ्रीलांसिंग काफी ज्यादा लाइक आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो एंड जो मुझे लगता है वो जॉब या इंटर्नशिप से काफी ज्यादा बेटर है। फ्रीलांसिंग में सर्टिफिकेशन नहीं मिलता बट आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलेगा एंड सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस गेन करो। जो अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है तो लाइक तो अपना रेज्यूमे सॉरी रेज्यूमे ने लाइक जैसे डिजाइनर्स का मोस्टली बिहेंस पे अकाउंट बनता है, तो आप बिहेंस पे अकाउंट में कुछ आपके शेयर करने के लिए कुछ होगा। बट इन मोस्टली जॉब्स वगैरह में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा बट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा नहीं मिलेगा। एंड Okay. फ्रीलांसिंग में एक्सपीरियंस हेलो है। हेलो, हाँ, आपने वो लास्ट जो बोला वो नेटवर्क इशू की वजह से सुना ही नहीं दिया। कैन यू से दैट अगेन कि फ्रीलांसिंग करने से? फ्रीलांसिंग इज लाइक इंटर्नशिप और समथिंग, क्योंकि इंटर्नशिप में आपको इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है बट फ्रीलांसिंग में तो am I हेलो, audible? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा। या सो फ्रीलांसिंग में आपको इतनी इंडिपेंडेंस मिल जाती है कि आप अब जो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो, आपको जो पसंद आ रहा है वो आप उस पे आप वर्क कर सकते हो। बट इंटर्नशिप या जॉब्स में जो अगर आपके सीनियर्स ने कह दिया या जो कंपनी डिमांड कर रही है, हाँ, तो उस चीज पे काम करना हो। बट फ्रीलांसिंग इज काफी ज्यादा फ्रीडम है, काफी ज्यादा बेटर जॉब। बेटर है। ओके, सो आई कैन सी दैट आप फ्रीलांसिंग में लगभग मतलब आप सेकेंड ईयर में या फ्रीलांसिंग में काफ़ी डीप आ चुके हो, एंड इट्स अ गुड थिंग। सेकेंड ईयर में अगर आप आ चुके हो तो ऑब्वियसली आप फोर्थ ईयर तक अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो एक डिज़ाइन कर सकते हो, एंड एक वेटेज होगा आपके पोर्टफोलियो का एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। तो आप अगर परफेक्ट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हो तो जी आई गेस आपको अपना एक ड्रीम जॉब भी मिल सकता है उसके बाद। एंड आई होप आई विल फ्री कि आपको एक अपना ड्रीम जॉब मिले, या फिर अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो इट्स अ गुड थिंग। फ्रीलांसर भी काफ़ी इनकम करते हैं इंस्टेड ऑफ rather than टिपिकल जॉब। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू देवेंद्र। आप हमारे प्लेटफॉर्म को विजिट करिए, देखिए आपके लिए अगर कुछ यूजफुल रिसोर्सेज है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आई एम ओपन फॉर फीडबैक। वी लव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज रियली गुड फॉर एवरीबॉडी। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस हिसाब से चेंज करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। थैंक यू।